So now comes to 5.6 theorem Bibili-Mai functional analysis. Okay, so let X be a non-space and A में दिया है if E1 is open in X and E2 is subset of X, then E1 plus E2 is open in X. Okay, क्या दिया है E1 अगर ओपन है X में एंड E2 सबसेट है X का, देन E1 प्लस E2 इज ओपन इन X. सो प्रूफ में क्या करेंगे, लेट X बिलोंग्स टू X, X स्मॉल x कोई X का एलिमेंट ले लेंगे एंड X1 बिलोंग्स टू E1 ले लेंगे. सिंस E1 इज ओपन, E1 अगर ओपन है तो एक बॉल कंटेंट करेगा. तो बॉल कैसे कंटेंट करेगा, दैट इज देयर एग्जिस्ट सम r ग्रेटर देन 0 सच दैट U ऑफ X आर सबसेट ऑफ E1. ओके, देन अगर हम x को राइट साइड में अगर एडिशन करें स्टेप में, तो u x1 r प्लस x सबसेट ऑफ E1 प्लस x, देन u ऑफ x1 प्लस x r सबसेट ऑफ E1 प्लस x हो जाएगा ये. सो हेंस E1 प्लस x इज ओपन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x. तो ये भी तो एक बॉल कंटेंट कर रहा है, सो ये ओपन हो गया. सिंस E1 plus E2 is equals to union of E1 plus X2 so that X2 belongs to E2, which follows that E1 plus E2 is open. Okay, so now see B. Okay, 5.6b statement में दिया है let E be the convex subset of X, then the interior E naught of E and the closure E bar of E are also convex. Okay, अगर E कोई भी सेट है वो कॉन्वेक्स होगा X नॉन लीनियर स्पेस में, तो उसका इंटीरियर एंड क्लोजर भी कॉन्वेक्स होगा. इफ E इंटीरियर नॉट इक्वल्स टू 5, देन E इक्वल्स टू E का इंटीरियर ऑफ क्लोजर. ओके, सो हम प्रूव कैसे करेंगे, देखो लेट 0t लेस देन 1 एंड कॉन्वेक्स E को होने के लिए वो इसका फॉर्मूला क्या होता है, t इंटू ई नॉट प्लस 1 माइनस टी ई नॉट सबसेट ऑफ E. ओके, ऑल्सो बाय e नॉट टी ई नॉट प्लस 1 माइनस टी ई नॉट इज ओपन. ओके, d implies t e naught plus 1, d implies t e naught plus 1 minus t e naught subset of e naught. d implies e naught is convex. ओके, अगर देखो टी ई नॉट प्लस 1 माइनस टी ई नॉट अगर ओपन होगा तो ऑब्वियसली ई भी ओपन होगा. ई अगर ओपन होगा तो वो उसका इंटीरियर पॉइंट, हर एक इंटीरियर पॉइंट को वो कवर करेगा. सो ये अगर ओपन है सो वो इंटीरियर पॉइंट का भी सबसेट होगा. ओके, सो ई इंटीरियर इसका सबसेट है, तो ई इंटीरियर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स. ओके, इजी. Then next, let X and Y belongs to E का क्लोजर. Okay, E का क्लोजर and let Xn and Yn be two sequence in E such that Xn converges to X and Yn converges to Y. So इसका कॉन्वेक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, Txn plus 1 minus Tyn converge to Tx plus 1 minus Ty. Okay, now we see that Tx plus 1 minus Ty belongs to E का क्या, क्लोजर. thus E is convex. अगर ऐसा फॉर्म किसी का भी बिलोंग करेगा E क्लोजर, ऐसा कोई भी सेट में बिलोंग करेगा तो वो सेट कॉन्वेक्स हो जाएगा. ओके, समझ में आ गया. देन हमने तो देख लिया E क्लोजर के बारे में, अब देखेंगे E इंटीरियर. क्लियरली E इंटीरियर का क्लोजर इज सबसेट ऑफ E का क्लोजर. ओके, क्लियरली E इंटीरियर का क्लोजर सबसेट ऑफ E का क्लोजर क्यों आया, देखो E इंटीरियर इज सबसेट ऑफ E. ओके, हमने प्रूव कर लिया. अगर हम क्लोजर लिख देंगे ऊपर, सबसेट ऑफ E, यही तो लिखा है. ओके, अब हमको प्रूव क्या करने को बोला है, E इंटीरियर का क्लोजर इज इक्वल्स टू E का क्लोजर.
सो हम अगर इसका सबसेट देख लिए हैं, ये ई इंटीरियर का क्लोजर अगर सबसेट ऑफ ई क्लोजर है, देन ई अगर ई का क्लोजर सबसेट ऑफ ई इंटीरियर का क्लोजर हो जाएगा, देन ई इंटीरियर का क्लोजर इक्वल्स टू ई क्लोजर हो जाएगा। ओके, एक का सबसेट दूसरे का सबसेट हो जाना चाहिए ना। सो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट ई का क्लोजर इज सबसेट ऑफ ई इंटीरियर का क्लोजर। ओके, सो लेट ए कोई एलिमेंट है बिलोंग्स टू ई का नॉट एंड लेट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट यू ऑफ ए आर सबसेट ऑफ ई। सबसेट ऑफ ई क्यों हुआ? बिकॉज ई इज ओपन सेट। ओके, so a plus ry belongs to E for every y belongs to x. Okay, then let x belongs to E. Okay, let x belongs to E. Then xt is equals to क्या होगा? ta plus 1 minus tx. क्यों होगा? t a and x में ही क्यों आया? That is, देखो, अगर a belongs to E का इंटीरियर है, E का इंटीरियर, तो a belongs to E भी होगा। a belongs to E है एंड x belongs to E है। ओके, सो E इज कॉन्वेक्स है। E क्या है? कॉन्वेक्स। सो xt इज इक्वल्स टू टी ए एंड टी ए प्लस 1 माइनस टी एक्स, दैट इज ए एंड x में ये ऑपरेट किया xt। ओके, हम ये कॉन्वेक्स सेट को xt के रूप में लिख रहे हैं। ओके, दैट इज हमारा क्लेम क्या रहेगा? u ऑफ xt कॉमा टी आर सबसेट ऑफ ई। ओके, बिकॉज ई है ओपन सेट है, तो ये ओपन बोल रहेगा एक्स टी सेंटर एंड टी आर रेडियस। ओके, दैट इज योर एक्स टी प्लस टी आर वाई बिलोंग्स टू ई। ओके, ओपन बॉल के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज योर एक्स टी प्लस टी आर वाई इज इक्वल्स टू टी ऑफ ए प्लस आर वाई प्लस 1 माइनस टी एक्स। देखो, एक्स टी इज इक्वल्स टू क्या है? एक्स टी, सिर्फ एक्स टी इज इक्वल्स टू क्या है? टी ए प्लस 1 माइनस टी एक्स। अगर इसमें टी आर वाई एक ऐड हो जाएगा तो टी तो पहले से है ही, टी ए, ये टी ए और ये टी ए, ये वाली टी ए, ये वाली टी ए तो रहेगा, एंड टी आर वाई एक्स्ट्रा ऐड है, तो टी तो बाहर में है, सो आर वाई अंदर चला जाएगा, एंड 1 माइनस टी एक्स एंड 1 माइनस टी एक्स एज इट इज। ओके, समझ में आएगा? सो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो पॉज करके अगेन स्किप करके प्रीवियस स्किप करके बार बार वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ओके, where a plus ry belongs to E. Okay, where a plus ry belongs to E and x belongs to E, thus xt belongs to E का इंटीरियर। ओके, xt belongs to E का इंटीरियर। अगर यहाँ पर xt कॉन्वेक्स में के रूप में लिए हैं तो E इंटीरियर तो सबसेट है ना E का, तो xt बिलोंग्स टू E इंटीरियर होएगा ही। सो xt इज कन्वर्जेस टू x एज t टेंडिंग टू 0, सो x बिलोंग्स टू E इंटीरियर का क्लोजर। ओके, x बिलोंग्स टू E इंटीरियर का क्लोजर, डी इम्प्लाइज E का क्लोजर सबसेट ऑफ E इंटीरियर का क्लोजर, देन हमारा रिजल्ट आ गया प्रूफ। ओके, so let us see next theorem, that is your number C. Given that let y be a subspace of x, then y interior not equals to phi if and only if y equals to x. So पर पहले क्या दिया है? y be a subspace of x, that is your x be non-linear space. Okay, x भी क्या है? Non-linear space. Then y का इंटीरियर नॉट इक्वल्स टू फाइव होगा इफ एंड ओनली इफ y इक्वल्स टू x। तो पहले हम क्या करेंगे? इफ y इक्वल्स टू x ले लेंगे, y इक्वल्स टू x ले लेंगे अगर हम, तो क्या होगा? y का इंटीरियर सबसेट होगा y का। ओके, सो y इंटीरियर ऑल्सो इक्वल टू x। अगर इक्वल्स टू x होगा, x तो नॉन लीनियर स्पेस है, वो तो नॉन एम्प्टी होगा, सो विच इज नॉन एम्प्टी टू। देन कन्वर्सली लेट y का इंटीरियर नॉट इक्वल्स टू फाइव, हमें प्रूव करना है अब y इक्वल्स टू x। सो कंसीडर a बिलोंग्स टू y, लेट r
greater than 0 so that u का क्लोजर a of r सबसेट ऑफ y। ओके, u का क्लोजर ऐसे ही u आप भी आप लिख सकते हैं, u में बार भी दे दिया है कोई बात नहीं। ओके, देन u ऑफ 0 r इज इक्वल्स टू u ऑफ a r माइनस a माइनस a तो 0 हो जाएगा, विच इज ऑल्सो सबसेट ऑफ y। ओके, देन लेट x बिलोंग्स टू x। ओके, ये तो हमने y का काम खत्म कर दिया। अब x के बारे में आते हैं। लेट x बिलोंग्स टू x, अगर x 0 है, x बिलोंग्स टू x है, अगर x बिलोंग्स टू x हो जाएगा तो x 0 हो जाएगा, देन क्लियरली x बिलोंग्स टू y। अगर x में बिलोंग्स करेगा तो x 0 हो जाएगा, तो x तो हमको नॉन जीरो रखना है ना, सो क्लियरली x बिलोंग्स टू y करेगा। सो ये तो हो गया x इक्वल टू 0 के बारे में। अब हम देखेंगे x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू जब कब 0 होगा, अगर x नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा देन rx का मोड देन rx डिवाइडेड बाय x का मोड। ओके, rx डिवाइडेड बाय x का मोड बिलोंग्स टू हो जाएगा ओके u ऑफ 0 r सबसेट ऑफ y। ओके, हाउ x अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है देन rx बाय x का मोड हम लिख सकते हैं ऐसे। ओके, बिलोंग्स टू 0 u ऑफ 0 r that is your open ball, okay, which is your subset of y, hence x belongs to y as well, so x equals to y, your theorem proved। Okay, thank you guys, kindly subscribe for more updates।